हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम आरोह भाग 1, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले कवि हरिवंश राय बच्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगी यह रचना है और हरिवंश राय बच्चन की। आइए चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर लेखक की जो है कि रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं तो लेखक परिचय आप देख लेंगे तो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं, देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन और आरोह भाग 1। चलिए देखते हैं। लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म इलाहाबाद 1907 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1907 में, इलाहाबाद में। और लेखक की सबसे बड़ी विशेषता इनके जो है कि आप देखेंगे ना तो जो लेखक अपनी जीवन कथा लिखे हुए हैं, आत्मकथा, उससे इनको बहुत ज़्यादा इनको ख्याति मिली हुई है। ठीक है, चलिए इनकी रचना देखेंगे आप तो मधुशाला 1935 में, मधुबाला और मधुकलश, निशा निमंत्रण। ये प्रश्न सीरियल से लगाने के लिए यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इनकी रचनाओं का क्रम। चलिए आगे चलते हैं। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलय यामिनी और ये तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से द्वार से 10 सोपान तक। यही जो है कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। आत्मकथा 4 खंडों में है, यही लगाया गया है। ठीक है, क्या भूलूं या क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से द्वार 10 द्वार से सोपान तक। ठीक, और हैमलेट जनगीत, मैकबेथ अनुवाद है, प्रवासी की डायरी। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली में है। कहाँ पे है? हरिवंश राय बच्चन इनके पुत्र हैं। ठीक, और ये 10 खंडों में है। कितने खंडों में है याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ था। और इनका थोड़ा सा और परिचय आप देखें, फिर आगे चलते हैं। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले, 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये क्या रहे? प्राध्यापक रहे। और आकाशवाणी आप देखेंगे तो ये देखिए, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम के संबंध में। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन शक्तिगेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन के यह कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि आप देखेंगे ना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम पूछा जाता है, इनकी कविताओं में किस लेखक के जो है कि लक्षण मिलते हैं, तो आप बताइएगा उमर खयाम। कौन? उमर खयाम। ठीक है, और मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता का प्याला, जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी वे ख्याली मन में छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हलावादी दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हलावादी के कवि, ये भी बार बार पूछा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, ध्यान दें, कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा के लिए बहुत जाने जाते हैं, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी रही। उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत
दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लोग लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेदुखी बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तल बगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिका की तलाश में सारी दुनिया ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रहता है। निशा निमंत्रण में उद्घृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सार्वनुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेज भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशाप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय से गुजरते जाने का एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। देखिए जो है कि हरिवंश राय बच्चन की यह गीत ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आत्म परिचय कैसे, ध्यान दीजिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा माने होता है दोस्तों नशा, ठीक है, मतलब मदिरा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपनों मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर माने हृदय होता है, क्या होता है हृदय। मैं उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा माने मतलब आग, अग्नि माने आग तो होता है, दहा मतलब एक जो आग होती है दहक के जलती हुई, तो वही कह रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मतलब बाहर से जो है कि हंसाती और अंदर से रुलाती। मैं हाय किसी को याद लिए याद लिए फिरता हूँ। यह यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ माने होता है अविवेकी। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और
मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस जग माने होता है संसार दोस्तों। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडन का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आत्म परिचय था दोस्तों, ये गीत थी। और चलिए, दिन ध्यान दीजिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी पंथी मतलब होता है रास्ते पे चलने वाला दिन। और यह सोच थका दिन का पंथी, जो जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों के झांक रहे होंगे, पर यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता, उर में बिहुवलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। हाय फ्रेंड्स, तो ये रहा आरोह भाग 1 और हमने पढ़ा हरिवंश राय बच्चन की यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक था आत्म परिचय के का ही गीत है दोस्तों। अपने के बारे में व्यक्ति कितना जान पाता है, दुनिया में इतना लीन होते हुए भी अगर हम अपने को पहचान लें तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। जैसा कि लेखक आप देख रहे हैं, आत्म परिचय के अंदर लेखक इतना भाव विह्वल यह कविता हमारे और आपके बीच जो है कि बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।